कैसे हैं आप लोग? आज है 1 अक्टूबर और मैं आपके सामने 30th सितंबर को नहीं आ पाया। उसकी वजह ये थी क्योंकि 30th सितंबर को कुछ ऐसी खास इम्पोर्टेंट लीगल अपडेट नहीं थी जो आपकी फ्लैट पीजीए में मदद कर सकती। पर आज है क्या? आज ही आज आपके सामने चीज़ें अवेलेबल हैं। पहला केस हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो है मुन्नी कृष्ण कृष्ण वर्सेस स्टेट का। यहाँ पर 3 जजेस बैठे हुए हैं। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यू ललित, जस्टिस एस रविंद्र भट्ट और जस्टिस सुधांशु धुलिया। सुप्रीम कोर्ट ने एक कंकरेंट कन्विक्शन हटाते हुए एक मर्डर केस में कहा कि वीडियोग्राफी जिसमें कि कन्फेशन है which is made in front of police, it is inadmissible as evidence। यानी अगर किसी ने कन्फेशन किया है वीडियोग्राफी के माध्यम से पुलिस के सामने, तो उसको एज एविडेंस एडमिट नहीं किया जा सकता। इसके रिगार्ड में पहला सेक्शन कौन सा सुप्रीम कोर्ट ने बताया? उन्होंने कहा कि सेक्शन 161 सीआरपीसी का क्या कहता है। सेक्शन 161 सीआरपीसी का क्या कहता है कि कोई भी पुलिस ऑफिसर जो इन्वेस्टिगेशन कर रहा है वो ओरली एग्जामिन कर सकता है किसी भी इंसान को जो कि अक्वेंटेड हो सकता है फैक्ट्स और सर्कमस्टेंसेस के साथ केस के। इसी का क्लॉज 2 कहता है कि सच पर्सन शेल बी बाउंड, ऐसा इंसान बाउंड होगा सभी आंसर्स देने के लिए, पर अगर किसी सवाल का जवाब देने पर वो क्रिमिनली लायबल हो सकता है तो फिर उस सवाल का जवाब देना उसके लिए ज़रूरी नहीं है। आगे आर्टिकल 20 क्लॉज 3 कॉन्स्टिट्यूशन का पढ़ा जाए तो वो ये बात कहता है कि किसी भी इंसान को, किसी भी पर्सन को जो कि अक्यूज्ड है किसी भी ऑफेंस में, ही शैल नॉट बी कंपेल्ड टू बी अ विटनेस अगेंस्ट हिमसेल्फ। और तीसरा सेक्शन जो हम पढ़ेंगे दैट इज सेक्शन 25 इंडियन एविडेंस एक्ट का। इसमें ये सेक्शन क्या बोलता है? ये सेक्शन कहता है कि भाई कन्फेशनल स्टेटमेंट जो अक्यूज देता है पुलिस के सामने वो इनएडमिसिबल होगा एविडेंस में। कौन सा सेक्शन की बात करता है? सेक्शन 25 एविडेंस एक्ट। तो ये तीन आपको लॉज याद रखने हैं। पहला तो सेक्शन 161 सीआरपीसी का आपको ध्यान रखना है। दूसरा सेक्शन 25 आपको ध्यान रखना है एविडेंस एक्ट का। ठीक है, एविडेंस एक्ट कब आया है? ये 1872। और तीसरा आपको आर्टिकल 20 क्लॉज 3 याद रखना है इसके रिगार्डिंग। आगे ये जजमेंट जिस पर इसको रेफर किया गया इस केस में वो है वेंकटेश चंद्र वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका की जजमेंट। ये था पहला केस। दूसरा जरूरी केस आज से जो है वो है सुशांत कुमार बनिक वर्सेस स्टेट ऑफ त्रिपुरा। यहाँ भी 3 जजेस मौजूद हैं। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यू ललित, जस्टिस एस रविंद्र भट्ट और जेबी बर्दीवाला। यहाँ बात हो रही है एक लाइव और प्रॉक्सिमेट लिंक बिटवीन द ग्राउंड्स ऑफ डिटेंशन। कौन सा डिटेंशन? प्रिवेंटिव डिटेंशन। एंड द पर्पस ऑफ द डिटेंशन। यानी जो ग्राउंड्स हैं, जिन ग्राउंड्स पर डिटेंशन किया गया है किसी का और किस लिए किया गया है, जो पर्पस है उसका, उन दोनों के बीच एक लाइव और प्रॉक्सिमेट लिंक होना चाहिए। अगर वो लिंक है तो ठीक है साहब, अगर ऐसा कोई लिंक नहीं है। अच्छा, और क्या इन्होंने बात कही इस केस में कि भाई एक प्रिंसिपल है जिसको ध्यान रखना है। अगर कोई अनरीजनेबल डिले हो रहा है डिटेंशन के ऑर्डर और एक्चुअल अरेस्ट में, तो ऐसा डिले जेन्युइननेस पर, ऐसे डिटेंशन की जेन्युइननेस पर डाउट खड़ा कर सकता है, तो ये डिले नहीं होना चाहिए। और इसी प्रकार डेट ऑफ प्रपोजल ऑफ डिटेंशन और पासिंग ऑफ द ऑर्डर ऑफ डिटेंशन के बीच भी कोई ऐसा अनरीजनेबल डिले नहीं होना चाहिए। डिले हुआ है तो उसको सेटिस्फैक्टरी जो है एक्सप्लेन करना चाहिए। अदरवाइज लाइव और प्रॉक्सिमेट लिंक जो है नहीं बनेगा और ऐसा होगा तो ऐसा डिटेंशन पर डाउट खड़े किए जा सकते हैं और नहीं होना चाहिए ऐसा डिटेंशन। इस केस में हुआ क्या? आगे जो व्यक्ति थे जिनको डिटेंशन के लिए जो रखा गया था, उन्होंने कहा कि भाई एनडीपीएस एक्ट के अंदर मुझे सेक्शन 37 के तहत जिसमें बेल मिलना बड़ा मुश्किल होता है, उसके तहत मुझे बेल मिल गई क्योंकि डिटेंशन जो हुआ था वो इसी आधार पर हुआ था कि इन पे पहले से जो है 2 केसेस हैं।
तो इन्होंने कहा कि भाई मुझे बेल दी जा चुकी है एनडीपीएस एक्ट के अंदर। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा, जब एनडीपीएस एक्ट के अंदर इतने जो है रिगरस प्रोविजंस दे रखे हैं, बेल मिलना बड़ा मुश्किल है, उसके बाद भी कोर्ट ने इनको बेल दे दी, इसका मतलब कोई ठोस सबूत नहीं मिले इनके अगेंस्ट। तो भाई इनको डिटेन क्यों कर रखा है? एनडीपीएस एक्ट की फुल फॉर्म आप ध्यान रखेंगे, नार्कोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस एक्ट। इस बार एनडीपीएस एक्ट के काफी सारे केसेस आपको देखने को मिल जाएंगे, उनको सभी को ध्यान रखिएगा। तो यहाँ ये लाइव एंड प्रॉक्सिमेट लिंक की बात आप ध्यान रखेंगे। तीसरा केस जो बड़ा जरूरी सा है आपका, अच्छा तीसरा केस पूरा जरूरी नहीं, उसमें एक छोटी सी बात है जो जरूरी है। केस का नाम अश्विनी कुमार उपाध्याय वर्सेस मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। इसमें जो आपको बस एक बात याद रखनी है, ये अश्विनी कुमार उपाध्याय बीजेपी के एक मिनिस्टर हैं, लीडर हैं, और इन्होंने सुप्रीम कोर्ट ये पहुंच गए और उन्होंने कहा कि भाई सुप्रीम कोर्ट प्लीज़ मेरी बात सुने और स्टेट को दो चाइल्ड पॉलिसी या पॉलिसी फॉर पॉपुलेशन कंट्रोल इम्प्लीमेंट करने के लिए स्टेट्स को नोटिस भेजा जाए। सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल के लिए रिफ्यूज कर दिया है। उन्होंने कहा कि पहले हमको ये आप संतुष्ट करो कि हम अगर नोटिस भेज भी दें तो वो उसकी इन्फोर्सबिलिटी के लिए कुछ हो पाएगा, इन्फोर्सेबल हो पाएगी वो चीज़। ध्यान क्या रखना है यहाँ से कि जो इशू है पॉपुलेशन कंट्रोल का, वो कंकरेंट लिस्ट का पार्ट है, विच कम्स किस नंबर पर? एंट्री नंबर 20A पर पॉपुलेशन कंट्रोल का इशू कंकरेंट लिस्ट में आता है। ठीक है, ये तीन बात आप याद रखेंगे। पहली बात, इशू ऑफ पॉपुलेशन कंट्रोल एंट्री 20A में आता है। दूसरी बात आप जो याद रखेंगे, लाइव एंड प्रॉक्सिमेट लिंक होना चाहिए ग्राउंड्स ऑफ डिटेंशन एंड पर्पस ऑफ प्रिवेंटिव डिटेंशन के बीच। तीसरी बात आप ध्यान रखेंगे, इस केस से मुनि कृष्णा वर्सेस स्टेट के केस से क्या कि सेक्शन 161 सीआरपीसी क्या बात करता है, क्या बात करता है साहब, कि अपने खिलाफ कोई गवाही नहीं दे सकता। और उसके बाद सेक्शन 25 एविडेंस एक्ट क्या बात करता है कि अगर पुलिस के सामने कोई कन्फेशन दिया है तो वो एडमिसिबल होगा कोर्ट में। और सेक्शन 20 क्लॉज 3 क्या बात करता है कि अपने खिलाफ फिर से कोई गवाही नहीं दे सकता। थैंक यू, बाय बाय, पढ़ते रहें, टाटा, और अपनी ज़िंदगी बढ़िया से